पार्ट 4। एक दिन बातों ही बातों में उस वार्षिक परीक्षा की बातें होने लगी जिसे मेरा लेटर राव सर ने पकड़ा था और सबको पढ़ के सुनाया था। आरती खूब हंसी और पूछी, आप में इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी उस दिन? मैं तो डर गई थी। मैं तो जानती थी आप मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन इस तरह लेटर देने की आप हिम्मत करोगे मैं सोची नहीं थी। उस दिन आपके पकड़े जाने पर मैं तो डर गई थी। और एक बात बताऊं, मैंने भी उसके बाद आपके लिए लेटर लिखा था, लेकिन उसके बाद आपकी सेटिंग चेंज हो गई और फिर आप मिले भी नहीं। मैंने खुश होते हुए पूछा, क्या वो लेटर आज भी है तुम्हारे पास? आरती, हाँ, संभाल के रखी हूँ। वो मैंने लिखा है, लेकिन आपकी याद दिलाता है इसलिए संभाल के रखी हूँ। मैं, कल लेके आना। आरती, यहाँ नहीं है, घर पर है। मैं, कब जाओगे घर पर? आरती, शनिवार को। मैं, लेकर आना, मुझे इंतजार है अब उस लेटर का। आरती, आप पढ़ के मजाक उड़ाओगे मेरा? मैं, नहीं उड़ाऊंगा आपका मजाक, बस लेकर आना। आरती, ठीक है, मैं मंडे को दूंगी। मंडे को क्लास खत्म होने के बाद आरती ने ऑफिस में मुझे वो लेटर दिया। कैसे हैं आप? मेरी वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई। मैं आज बहुत रोई हूँ। मेरी वजह से खड़ूस राव सर ने आपकी इतनी पिटाई की। आप मुझे चाहते हैं ये मुझे पहले से ही पता है। मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, लेकिन आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। सच बताऊं तो मैं भी इंतजार कर रही थी आपका। वो लेटर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। मैंने उस दिन सुना आपने क्या क्या लिखा था। एक बात कहूँ यार, मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे ना जाने क्या हो जाता है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। मन भी कहीं नहीं लगता। दिन भर आपके ही बारे में सोचती हूँ। मैं जब आपको पहली बार देखी थी शायद तभी से आपको लाइक करने लगी हूँ। बस कह नहीं पाई। एक रियल बात बताऊँ, कुछ दिनों से तो मैं पागल हो गई हूँ। जहाँ देखूँ बस आप नजर आते हो। आई लव यू। मैं आपका वेट हमेशा करूँगी। लेटर पढ़ने के बाद मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। मैंने उस लेटर को अपने अधरों से कई बार स्पर्श किया। खुश था बहुत, अंदर से, दिल से। और इसी खुशी में मैंने आरती को मैसेज कर दिया, I can't express my feelings after reading your awesome letter. Thank you so much, dear. I am so happy right now. मैसेज करने के बाद ध्यान आया कि आरती के पास मोबाइल तो है ही नहीं। वह जिस नंबर से कॉल करती है वह उसके घर का नंबर है। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कई तरह के डर मेरे मन में हिलोरे मारने लगे। आरती के अलावा मैसेज कोई और पढ़ लिया तो क्या होगा? फिर तो आरती और हमारी बैंड बज जाएगी। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद उसी नंबर से मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। इतनी खुशी! आपको ध्यान भी नहीं है कि ये मोबाइल मेरे पर्सनल नहीं है। शुक्र है खुदा का कि मोबाइल मेरे पास था जब आपका मैसेज आया। मैं आपको रात में मैसेज करूंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना आप। बाय। मैसेज पढ़कर मैंने रात की सांस ली और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। अब मैं रात का बेसब्री से इंतजार करने लगा। मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में। बार बार मैं अपने मोबाइल का इनबॉक्स चेक कर रहा था। रात्रि करीब 11 बजे मेरा इंतजार खत्म हुआ जब आरती का मैसेज आया। आरती, डिनर हो गया आपका? मैं, हाँ, और तुम्हारा? आरती, हम, मेरा भी। आपके मोबाइल में मैसेज पैक है ना? मैं, हाँ, मैंने दोपहर में कराया था मैसेज पैक। आरती, हाँ, तो आप बताइए इतना खुश क्यों थे उस समय? मैं, ये पूछने वाली बात नहीं है। जिसको दिल से चाहो उसका लेटर मिले, वो भी इतना प्यारा, तो खुशी स्वाभाविक है। आरती, अच्छा, सुनिए, एक गुड न्यूज़ है। मैं, जल्दी बताओ। आरती, मैंने पापा से अपने लिए मोबाइल के लिए बोला है और वो राजी भी हो गए हैं। मेरे जन्मदिन पर मुझे मोबाइल मिल जाएगा। मैं, वाह, कब है तुम्हारा जन्मदिन? आरती, 14 अक्टूबर। मैं, मतलब दिवाली के दिन? उस दिन तो दिवाली भी है। आरती, हाँ, दिवाली के दिन। आपका जन्मदिन कब है? मैं, 14 फरवरी। आरती, क्या बात है मिस्टर वैलेंटाइन। मैं, मिस दिवाली। आरती से चैटिंग करते हुए समय कैसे बीता इसका ध्यान ही नहीं रहा और रात के 2 बज गए। अगले दिन क्लास में आरती के चेहरे पर मोहक मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो किसी को घायल कर दे। आरती को जब भी मौका मिलता हम दोनों मोबाइल पर बात करते, क्योंकि कोचिंग में बात करना संभव नहीं था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद से पूरी तरह वाकिफ हो गए थे। एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए हम दोनों ने अपने अपने ड्रेसिंग सेंस में भी काफी बदलाव किए। हम दोनों बेहद खुश थे और धीरे धीरे हम दोनों का प्यार भी परवान चढ़ रहा था।
आरती के जन्मदिन पर हम दोनों का मिलने का प्लान था। काफी दिमाग खर्च करने के बाद शहर के विनी रेस्तरां में दोपहर के समय हम दोनों के मिलने का प्लान तय हुआ। हालांकि इसके लिए आरती को अपने घर पे झूठ बोलना पड़ा कि दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। आरती के जन्मदिन पर मैंने उसे सामने से प्रपोज करने का प्लान बनाया और इसके लिए मुझे घर पर शीशे के सामने खूब रिहर्सल भी करनी पड़ी। काफी माथापच्ची के बाद मैंने आरती को घड़ी गिफ्ट करने का निर्णय लिया। मेरा इंतजार खत्म हुआ और वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने उस दिन आरती के लिए कैसियो की एक खूबसूरत घड़ी खरीदी और उसे अच्छे से पैक करवाया। साथ में एक ग्रीटिंग कार्ड पे जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ अपनी फीलिंग्स भी लिख डाली। मैंने उस दिन ब्लू कलर की शर्ट, क्रीम कलर का ट्राउजर, ब्लैक शूज, ब्लैक डायल की रिस्ट वॉच पहनी और रेस्तरां जाने के पहले मैं राजू के सैलून में गया। मैं, यार राजू, फेस कितना गंदा लग रहा है, थोड़ा अच्छा कर दो। राजू, क्या बात है भैया, बड़े खुश हो आप, किसी से मिलने का प्लान है क्या? मैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, करो पहले, टाइम नहीं है मेरे पास। राजू, भैया जी ब्लीच कर देते हैं, फिर मसाज मस्त हो जाएगा आपका चेहरा। मैं, ठीक है, करो जल्दी से। सच बताऊं तो पहली बार मैंने उस दिन ब्लीच और फेस मसाज करवाया था। रेस्तरां जाने के पहले मैंने फूलों की दुकान से एक ताजा गुलाब की कली भी खरीदी। अंत में मैंने बेकरी शॉप से आरती का पसंदीदा पाइनएप्पल फ्लेवर का एक खूबसूरत केक लिया और उस पे एंजल नाम लिखवाया। रेस्तरां में पहुंचकर मैंने केक को वेटर को थमा दिया और बोला, जब मैं इसे मांगू तब लाना। एक टेबल पर बैठकर मैं आरती का इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार 20 मिनटों में खत्म हुआ। जैसे ही मेरी नजर अपनी तरफ आती हुई आरती पर पड़ी, मैं उठ खड़ा हुआ। ब्लू कलर की गाउन, छर्री काया, लंबे घने रेशमी बाल, क्यूट से गालों पर डिंपल, कानों में लटके फिरोजी कलर के खूबसूरत कुंडल और गुलाबी सुर्ख होठों पे मनमोहक मुस्कान को देखकर मेरे दिल में घंटी सी बजने लगी। मैं ख्वाबों की उस परी के सपनों में खो गया। आरती ने हाथ के इशारों से हाय बोला, लेकिन मैं उस अप्सरा के सपनों में खोया हुआ था। क्या हुआ? कहाँ खोए हैं आप? कुछ बोलेगे? मैं, बोलूंगा डियर, पहले सपनों से बाहर तो निकलूं। आरती, कौन सा सपना देख रहे हो आप? मैं, अपने ख्वाबों की परी का। आरती, ओहो, क्या बात है, कौन है वैसे आपके ख्वाबों की परी? मैं, है कोई, तुम्हें क्यों बताऊं? आरती, अच्छा जी, हमें नहीं बताएंगे आप, फिर तो परेशान करेंगे आपको। मैं, परेशान करोगी तब तो बताना ही पड़ेगा। आरती, हाँ जल्दी से बताइए, कौन है वह लकी गर्ल? मैं, कौन है इसे छोड़ो, कैसी है ये पूछो। आरती, हाँ बताइए, कैसी है आपकी परी? मैं, शायरी में जानना चाहोगी या ऐसे ही? आरती, हाँ शायरी में। फिर मैंने उस अप्सरा के तारीफ में शायरियों की झड़ी लगा दी। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 5 देखे। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।